नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप हमारे साथ देख रहे हैं द बम्बार्ड। दोस्तों, आज की हम इस साक्षात्कार की कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं भरत सिंह जी से, जो चूड़ी मियाँ के हैं, जो बलारा मंडल के महामंत्री भी हैं। तो चलिए मिलते हैं भरत सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए। मैं भरत सिंह सरावत, ग्राम पोस्ट चूड़ी मियान और बलारा मंडल महामंत्री जी। और बलारा मंडल महामंत्री 10 साल से हूँ। पहले मंडल अध्यक्ष थे रामतार जी व्यास और अभी हैं अमृतलाल बलारा के मंडल महामंत्री अमित कुमार सॉरी, और महामंत्री हूँ। मैंने 2 बार ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव लड़ा है। पिछली बार मैं 120 वोटों से चुनाव हार गया था सरपंच का। इस बार जनता मेरे साथ थी तो उन्होंने बोला दोबारा ट्राई करते हैं जी। तो इस बार मैं दोबारा चुनाव लड़ा तो मैं 64 वोटों से चुनाव हार गया था जी। और हम चुनाव में 4 कैंडिडेट थे, तो लगभग 3100 वोट पंचायत के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में पोल हुए थे जी। तो उसमें हम तीनों के, एक जो था उसके कम वोट आए थे और तीनों के लगभग बराबर वोट आए थे। एक किसी के 1027 वोट आए, किसी के 1000 वोट आए, मेरे 964 वोट आए जी। तो उसके बाद में पंचायत ये डायरेक्टर का चुनाव हुआ, तो हम 2 कैंडिडेट एक जगह हो गए, तो हम डायरेक्टर का चुनाव ताहिर हुसैन को टिकट देके उसको 537 वोटों से जिता दिया जी। सर, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक करियर की शुरुआत तो मुझे भी नहीं पता है। मैं जिस टाइम मेरे वोट भी नहीं पड़ते थे मेरे स्वयं के, उस टाइम ही मैं एजेंट बैठने लग गया था जी। और जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि समझ लो आप, या और तो आपको क्या बोलूं, उसी टाइम से मुझे चुनाव का बहुत शौक था। शुरुआत से आपके परिवार भी पहले ही राजनीतिक में सक्रिय था, उसके साथ ही आप सक्रिय हो गए? हाँ, सरपंच के चुनाव में मेरी जो चाची जी है, वो सरपंच को चुनाव उसने लड़ा था, वो जीती थी। उस टाइम भी हमें काफी जुनून था। उसके बाद में एससी की सीट आई, उस टाइम बनवारी जी हमारे गांव के सरपंच जीते थे। उस टाइम मैंने खुद मिलने भी काफी उसमें व्यस्त रहा जी। ये बात थी। आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मेरी विचारधारा भाजपा पार्टी से है जी। आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाली पार्टी से जैसे राष्ट्र हित देख लो जी, मतलब उसमें मेरा आंकलन है जी। मैं उसमें राष्ट्र नहीं समझता हूँ जी, ये है। और दूसरी बात, उसमें जैसे भ्रष्टाचार समझ लो जी, मुझे ऐसा लगता है जी। आपके जीवन में आने वाली राजनीतिक चुनौतियां कौन सी थी? जब आपने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? चुनौतियां नहीं आई। मैं जैसे मेरा फादर है, आपने चुनाव लड़े, यस सर, आपके सामने भी कोई विपक्ष में था, तो इस समय आपको किस किस चीजों का सामना करना पड़ा? सामना, जनता मेरे साथ थी, मैं नजदीक जाके दोनों चुनाव हारा जी। और पहले चुनाव में तो हमारे ग्राम पंचायत में साकू गांव था, वो भी मेरी ग्राम पंचायत में था, तो उसमें भी खड़े हो गए थे और हमारी ग्राम पंचायत में खड़ी। इस बार चुनाव था तो मैं यही चाहता था कि मैं जीत जाऊंगा, तो तीनों कैंडिडेट बराबर रहे, तो सभी का मुझे प्यार मिला, मेरे ग्रामवासियों का जी। तो मुझे नहीं पता था कि भाई हम क्यों हारे, जैसे खड़ा होता हुआ नजदीक जाके हार भी जाता है जी। बिल्कुल, ये बात थी। पहले में 2 होते हैं, एक हारता है एक जीतता है, ये निश्चित होता है। यस सर। आपने राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जनता के हित में क्या क्या काम करवाए हैं? जनता के हित में तो जनता जो भी, जैसे मेरे जो है जनता है, जैसे ऐसी समाज है जी, वो मुझे खूब प्यार देता है जी। और वो जब भी मुझे फोन करता है जी कि मैं इस कंडीशन में हूँ, मुझे ये कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई किसी बीमार हो गया, किसी की कोई शादी है, वो नहीं कंफर्टेबल होता है करने के लिए, तो मैं उनके लिए मेरे हिसाब से तत्पर रहता हूँ जी। हाँ। आपके सेक्टर में विधायक कोटे से अब तक कितने कार्य किए गए हैं? विधायक कोटे तो किए गए हैं कि हमारे वो लोटास राजी सी, जैसे 2 महीने पहले गांव गए थे जी, तो उन्होंने खूब लंबी लिस्ट दी थी, तो हमारे आदमियों ने उसको लिस्ट को देखा जी। तो कहीं ट्यूबवेल है तो किसी के घर में करवा दी है जी, कोई रोड है, जैसे किसी जो पैसे पास हुए हैं वो लगा नहीं है, मतलब हमारे गांव में कोई विकास हमें दिख नहीं रहा है अभी जी होता हुआ। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे हैं, विकास करते हैं या नहीं करते हैं, उनके बारे में कुछ। वो तो बोलते हैं कि हमने खूब विकास किया है जी, लेकिन मुझे, जैसे हम शहर में भी आते हैं, उधर से लेके उस साइड में सालास रोड पे जाते हैं, मुझे नहीं दिख रहा है जी। तो शहर में आप कहीं भी देख लो, और जो रोड हैं जैसे 60-40 के रेसे में
है, जैसे केंद्र का पैसा आता है जी वो राज्य सरकार का भी आता है, जी तो विकास हुआ है तो केंद्र और राज्य दोनों की उसमें भूमिका समझता हूं मैं तो। और जैसे शहर के जो लक्ष्मण शहर है जी उसमें मुझे विकास नहीं दिख रहा है। जी। चुनावी माहौल चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में पार्टियां टक्कर की देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी जीत पाएगी? हाँ, मुझे कन्फर्म है कि बदलाव होगा, भाजपा जीतेगी चुनाव। वो अभी जैसे 3 चुनाव में मेरे सामने हुए हैं अभी, तो उसमें त्रिकोणीय संघर्ष था जी और जो भाजपा के वोट हैं वो 2 जगह हो जाते थे। जी। तो अभी मैं आश्वस्त हूँ कि भाजपा चुनाव जीतेगी, आराम से जीत जाएगी। कितने वोटों से, आपके अनुसार कितने वोटों तक भाजपा जीत पाएगी? मेरे हिसाब से 25,000 से कम नहीं जीतेगी भाजपा, 25,000 से ऊपर चुनाव जीतेगी। जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीतिक मूव मुझे चाहने से कुछ होता भी नहीं है, जी जो ईश्वर चाहता है, जो जनता चाहती है। मेरी कोई राजनीति करने की ज्यादा इच्छा भी पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं है जी कि जनता की सेवा करूं, तो जो जनता चाहेगी वैसा होगा। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों है? पसंदीदा चेहरा अभी तो मोदी है। वो इसलिए है, जो मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचारी नहीं है, जी और पहले वाजपेयी भी था। जी और ये भी मैं ये सोचता हूँ कि अपनी जो उसकी माँ की जो मृत्यु हुई थी जी तो उसने भी वहाँ आधे घंटे भी रुकने का समय देश के लिए ज्यादा जीता है मेरे हिसाब से। और अपने परिवार इसमें है भी नहीं और टाइम कम देता है उसको, तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ मोदी को। जी। राष्ट्रभक्ति भी है उसमें, ये बात है। गोविंद सिंह डोटासरा जी पर अब वर्तमान समय में 2 दिन 3 दिन पहले ही आरोप लग रहे हैं, ईडी के छापे लग रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ईडी के छापे तो ईडी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई थाने का कांस्टेबल है तो ऐसे ही चली गई होगी जी और उसने कुछ किया होगा। ईडी को कुछ इसके जो किया इसने कुछ पेपर लीक के बारे में या कुछ क्या है मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन तो ईडी आती नहीं चुनाव के टाइम में। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ईडी कुछ मिले बगैर इसके घर में आ जाती है, कुछ मिला उसको, ये इसने चोरी की है पेपर, बच्चों के जैसे युवा है उसका यदि इसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। ये बात है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी के अंदर में बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी करवा रही है, इसमें कितना सत्य है? हाँ, तो बीजेपी करवाती तो फिर राजेंद्र पारीक भी कांग्रेस का था, परशुराम मोरदिया भी कांग्रेस का था, या और भी नेता कांग्रेस के हैं, फिर डोटासरा की क्या दुश्मनी थी इसमें? ये सभी को पता है, गांव के ये समझता है कि जनता मूर्ख है, मेरे हिसाब से मूर्ख नहीं है। जैसे एक बाहर ढाणी का जो व्यक्ति है जी उसका बच्चा सीकर में पढ़ता है जी और उसका वो या तो विदेश रहता है बच्चे का पापा जी और या कोई आर्मी में रहता है, तो कितना दुख सहन करके उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी। लगभग तो किसान परिवार से ही जाते हैं। हाँ, यस सर। तो हमारे जैसे गांव में है, गरीब है, तो कितने कि 1 साल तैयारी और कर ले बेटा, अभी नंबर नहीं आया तो 1 साल में और करवा देता हूँ, बड़ा भाई बोलता है जी। तो जो पेपर बेचता है तो वो सब समझदार हैं कि इसने कुछ किया है। और जैसे ईडी आने से पहले जी आपको नहीं पता था क्या इसने पेपर, जैसे कलाम कोचिंग का नाम आया कि नहीं आया, पेपर बेचे नहीं बेचे, सभी को पता है जी जनता को। जी। क्या आप भविष्य में कभी किसी ऊंचे पद पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं सर, मेरी इच्छा नहीं है ऊंचे चुनाव की, मैं तो गांव तक का ही हूँ और बहुत किसान परिवार का बेटा हूँ और जो गांव के अंदर ही तक ठीक हूँ। आप बलारा में 10 साल तक महामंत्री रहे हैं। यस सर। इस दौरान आपने क्या क्या करवाया है? किसी कोटे से, जैसे विधायक कोटे से आपने किसी की हेल्प करवाई हो या कहीं पर कोई विकास कार्य करवाया हो? नहीं, विधायक कोटे से तो देखो अभी तो हमारा विधायक रहा ही नहीं जी। 15 साल में रहा नहीं जी। और 15 साल के पहले जैसे केडी बाबर जी थे तो उस टाइम में बचा था जी। और अभी जैसे इसमें पहले लॉकडाउन आया था अभी, हाँ, तो उसमें जैसे किट बांटना जैसे गरीबों की, और तो महामंत्री कर भी क्या सकता है। जी। हाँ, मैंने लोगों का जुड़ाव देखा, लोगों की सोच क्या है कांग्रेस के प्रति, ये ग्रहण किया है। तो हमारे जो क्षेत्र है बलारा मंडल का, उसमें आप देख लेना भाजपा काफी आगे रहेगी जी। 11 पंचायत आती है उसमें काफी आगे रहेगी। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि स्वतंत्र हो आप वोट देने के लिए, लेकिन आप ये देखो राष्ट्र हित कौन सी पार्टी कर रही है, जातिवाद कौन सी पार्टी कर रही है, और विकास जो कर रहा है
तो उसमें जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे 18 लाख रुपए का ट्यूबवेल कर रहे हैं, मैंने सुना अभी। जी तो 18 लाख रुपए का ट्यूबवेल कौन सा आता है? मैं भी किसान हूँ, मैंने भी ट्यूबवेल जैसे 3 करवा लिए। जी तो मुझे जो भी राष्ट्र के लिए जो अपना समय दे रहा है जी उसको आप वोट दो, जी। ये सोच है मेरी। जैसा कि दोस्तों आज आप मियां चूड़ी से आप मिले भरत सिंह जी से, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप हमारे चैनल द बम्बार्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।